हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टॉक हेवन में। जैसा कि मैंने बोला था कि सैटरडे या संडे को मैं एक रिजल्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पिछले 2 वीक्स की जो भी मैंने ट्रेड्स की हैं उनका मैं पीएनएल आपके सामने शो करूंगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर देखते हैं सबसे पहले कि मैंने इन 2 वीक्स में क्या किया था। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वीक पे आते हैं। तो एक बार हम अपना ज़ीरोधा ओपन कर लेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करके और मैंने जो ये चैलेंज स्टार्ट किया था वो लगभग 3rd ऑफ फेब से स्टार्ट किया था और इसको हम देखेंगे लगभग 8 ये मान लीजिए सैटरडे तक, 8 सैटरडे तक। इसको 3rd से स्टार्ट करके 8 सैटरडे तक। तो जो अपना फर्स्ट वीक था, अगर हम फर्स्ट वीक देखें तो फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट जो अपना रिटर्न निकला है वो लगभग 9,500 के आसपास है। और इसमें जो चार्जेस इन सबको हटा के जो अपना नेट रियलाइज पीएनएल है वो लगभग 8,000 के आसपास का है। अगर हम इसमें देखेंगे तो जो अपने ग्रीन डेज हैं वो ऑलमोस्ट 4 हैं और एक रेड डेज है। इसमें इस वीडियो से आज आपको इसलिए सीखने को मिलेगा कि मैं कैसे इस समय अपने साइकोलॉजी को मेंटेन रख रहा हूँ, कैसे अपने रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर रहा हूँ और कैसे मैं प्रॉफिट्स जब आते हैं तो उनको हैंडल करता हूँ, कैसे अपने प्रॉफिट्स या टारगेट तक वेट करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें जो मेरा रेड है वो 4,000 के आसपास का है। ये मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है, मैंने आपको बताया था कि मैं जो पर ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 1,000 रुपए के आसपास का लॉस लेता हूँ। इस दिन मैंने ऑलमोस्ट 2 ट्रेड्स की थी जिसमें मेरे एसएल थे वो 2-2 हज़ार के आसपास के गए थे। इस डे के बाद से जो फर्स्ट डे, ये थर्ड डे था, इसके बाद से मैंने प्लान किया था कि अब से जो एसएल होंगे वो ऑलमोस्ट 1,000 रुपए के अंदर आने चाहिए। मतलब अगर मैं पॉइंट्स में देखूं तो कम मैक्स टू मैक्स 12 से 13 पॉइंट का एसएल होना चाहिए, जिससे जो अपना लॉस है वो 1,000 रुपए के अंदर आ जाएगा। तो ये था। और इसके बाद अगर हम इसमें प्रॉफिट्स देखें तो पहला जो ब्रेक इवन था, जैसा आपको पता है कि अगर मेरे एंट्री पॉइंट लेवल से मार्केट अगर 20-22 पॉइंट्स ट्रेड मेरे फेवर में चली जाती है, उसके बाद मैं उसको ब्रेक इवन में लगा लेता हूँ। यही एक ट्रेलिंग का सबसे अच्छा मेथड होता है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो ट्रेलिंग करनी ही चाहिए, ट्रेलिंग आनी ही चाहिए। और अगर सेकेंड डे देखें तो ऑलमोस्ट 3,100 के आसपास का था और फोर्थ डे ये 5,200 रुपए के आसपास का था। जैसे मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, इस वीकेंड में मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया था। जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा इसमें आपको सारी वीडियोस मिल चुकी थी, वो अभी आप देखेंगे। और जो था लास्ट डे था वो भी ऑलमोस्ट 5,200 रुपए के आसपास का था। अच्छा, इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है वो क्या है? रिस्क रिवॉर्ड जो है वो लगभग 1:3 1:4 के आसपास का है। अगर मैं पर डे का रिस्क रिवॉर्ड देखूं, जैसे कि अगर मैंने कोई ट्रेड ली, उसमें मेरा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है? 1:5 की, लगभग 5 से 5.5 4.5 से 5,000 के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड क्या निकला? 1:4-5 के आसपास। बट अगर डे का रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो वो निकलेगा 1:2.5 के आसपास का। हो सकता है 1:2 भी निकले। जैसे कि अगर मेरा डे का लॉस होगा तो वो 2,000 के आसपास का होगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में 1,000 रुपए का लॉस, अगर सेकेंड ट्रेड भी लॉस हुई तो उसमें भी 1,000 रुपए का लॉस। तो ओवरऑल जो डे का रिस्क रिवॉर्ड हुआ वो 2,000 से काउंट किया जाएगा। तो उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड देखा जाएगा। अगर पर ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड देखा जाए तो वो 1:5 का चलता है, क्योंकि अगर पहली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ 5,000 का तो रिस्क तो 1,000 ही रुपए का था ना। तो जो उसका रिस्क रिवॉर्ड निकला ट्रेड्स का वो निकला 1:5 के आसपास। तो मेरी जो ट्रेड्स रहती हैं वो 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड की रहती हैं। और अगर डे से देखोगे तो 1:2 1:2.5 के आसपास का रहता है। तो ये था। अब चलिए एक बार और नेक्स्ट वीक का देखते हैं। 8 से लेके 16 तक। इस दिन भी ऑलमोस्ट देखो तो वही सेम रिजल्ट रहा है, लगभग 10 साढ़े 10,000 के आसपास का। टैक्सेस इसमें थोड़े से कम लगे हैं तो 9,500 के आसपास का इसका रिटर्न है। अगर इसमें देखें तो पहली जो ट्रेड थी वो लगभग 4,200 के आसपास की थी, नेक्स्ट 4,800, फिर ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन। ये देखिए इसमें लॉस 2,000 के अंदर आ गया है। तो अब
आपके जो नेक्स्ट वीक रहेंगे उनमें मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मेरे जो लॉसेस हैं वो 2000 के अंदर रहें। और जो नेक्स्ट अभी प्रॉफिट था वो जो 10th डे का है ये 3500 के आसपास, इसमें मैं कुछ एक मेरी ट्रेड का लॉस हो गया था 1000 रुपए के आसपास का, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड ली उसमें 4500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट था। तो ये रहा। अच्छा, एक बार अगर हम ओवरऑल देखें तो 3rd से लेके 16 तक का ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा, तो जो अपना 2 वीक का ओवरऑल रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास का है। जो नेट रियलाइज है वो लगभग 17,000 के आसपास का है। तो ये 3,000 के आसपास के अपने टैक्सेशन हैं और ये अपना रिजल्ट रहा दो वीक का पूरा। और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। पहली चीज़ तो आप समझिए कि रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन रख के काम करना है। चाहे कोई भी दिन, कोई भी ट्रेड ऐसी क्यों ना हो जिसमें आपको ये लग रहा है कि मार्केट आज यहाँ से 5,000 पॉइंट चली जाएगी, 10,000 पॉइंट चली जाएगी, आज ही सारी मार्केट क्रैश हो जानी है। कभी भी कितना भी कुछ ना हो जाए, आपको अपनी ट्रेड, अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके काम करना है। यही सारी चीजें होती हैं जो धीरे धीरे करके डिसिप्लिन में लाती हैं। अगर आप इमोशंस के पीछे भागोगे कि यार इसकी वीडियो देखी थी, इसने बोला था कल 5,000 पॉइंट का मूव आ सकता है, इसका देखा था इसने बोला था 500 पॉइंट का मूव आ सकता है, इसने बोला अप ट्रेंड आ जाएगा, इसने बोला डाउन ट्रेंड आ जाएगा, ये सारी चीजें, इन सब जो नॉइसेस हैं इन सब से दूर रहिए। अपने साइकोलॉजी पे, अपने डिसिप्लिन पे, अपने सेटअप पे, इन सब पे धीरे धीरे करके काम करिए। जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ये जो गेम है ये लॉन्ग टर्म गेम है। आप नहीं समझ सकते कि ये 2 दिन का है, ये 4 दिन का है। आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका एक कुछ रिजल्ट निकलेगा। तो हर चीज में टाइम लगता है, ट्रेडिंग में भी टाइम लगता है। टाइम दीजिए, धीरे धीरे करके सीखिए, जो भी आपके सोर्सेस हो उनसे सीखिए, बुक्स पढ़िए, अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन रखिए। फिर साइकोलॉजी के बाद दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरा रूल क्या आता है, अब सेटअप। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनका कोई सेटअप नहीं होता, उन्हें किसी भी सेटअप पे ट्रेड लेनी है। अभी मार्केट ऊपर जा रही थी तो ऊपर, अभी मार्केट नीचे जा रही थी तो नीचे, उन रोज सुबह उठते हैं और उनके नए सेटअप बन जाते हैं। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखिए। आपका एक पर्टिकुलर सेटअप होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी एक्यूरेसी क्या है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता ये मेरी 20 दिन में, 10 दिन में लगभग 2 दिन लॉस है, 8 दिन प्रॉफिट है, ये 80% की एक्यूरेसी है मेरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये 20% की चली जाए, ये 20% भी चली जाएगी तब भी आपको ग्रीन ही दिखेगा। उसका रीजन क्या है कि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। तो एक्यूरेसी और सेटअप के चक्कर में मत जाइए। आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ अपना रिस्क रिवॉर्ड, अपना सेटअप। कोई भी एक स्ट्रेटजी, कोई भी एक सेटअप पकड़ लीजिए, उसको कायदे से धीरे धीरे करके ट्रेड करिए, धीरे धीरे करके क्वांटिटी बढ़ाइए, फिर आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट मिलता है। और बस ये 2 चीजें रहती हैं। सेटअप आपका हो ही गया, साइकोलॉजी मैंने आपको बताई थी, डिसिप्लिन आप रखिए। 2 ट्रेड में लॉस लेना है, दिन का 2 ट्रेड लॉस लेना है तो 2 ही होना चाहिए। दिन का 3 ट्रेड लॉस लेना है तो 3 ही होना चाहिए। मुझे डेली का 1,000 रुपए का लॉस लेना है तो 1,000 का ही होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 1100। ये नहीं कि 1,000 का लॉस लेना था आज 2,000 का हो गया, 1,000 का लॉस लेना था आज 8,000 का हो गया। इन सब चीजों का ध्यान रखिए। और बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब मार्केट हमें रिवॉर्ड करती है, मार्केट हमें रिवॉर्ड देती है, तो क्या हम 1,000 से लेकर 10,000 पॉइंट तक बैठे रहे? नहीं। स्टार्टिंग में उड़ने को अवॉइड करिए। मतलब हमें उड़ना नहीं है भाई, हमें चलना है, फिर दौड़ना है, फिर उड़ना है। मतलब मैंने एक बार टारगेट बना लिया कि मेरी ट्रेड्स 1:2 1:3 की रहती है, फिक्स कर लिया कि 1:3 है। और मैंने एक रूल बना लिया कि जैसे रूल ये बना लिया कि मान लो मैंने 1:1 के बाद ट्रेल स्टार्ट करना है, तो जब 1:1 क्रॉस हो जाएगा, आप 1:2 पे आओगे तो आपको ट्रेलिंग करना ही पड़ेगा। उसको 1:1 पे लगा लीजिए। कुछ आपके रूल्स है नहीं, जब 1:2 पहुंच जाएगा तब मैं ब्रेक इवन पे लगाऊंगा, तो ठीक है, 1:2 पहुंच जाए तब ब्रेक इवन पे लगा लीजिए। कुछ का कहना नहीं 1:2 पहुंच जाएगा मैं उसको बुक कर लूंगा, तो ठीक है उसको बुक कर लीजिए। मतलब कोई भी रूल हो, XYZ कोई भी रूल हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। उन रूल को आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। आपको मतलब है फॉलो से। कोई भी रूल आप बनाइए, उनको उसी तरह से फॉलो करिए। जब आप इन चीजों को ध्यान देने लगेंगे तो आपका अपने आप जो ट्रेडिंग है वो आपके अपने आप सुधर जाएगी, आपके रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे।
और ऐसे ही करके आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए धीरे धीरे करके। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली प्रॉफिट और लॉस डेली वीडियोस आती हैं, डेली मैं धीरे धीरे करके रिस्क मैनेजमेंट समझाता रहता हूँ अपनी हर वीडियोस में। पूरा ट्राई करता हूँ मैं कि मार्केट एनालिसिस वीडियो आए, जैसे कि आप समझ पाओ कि मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आप किस तरह से ट्रेड लेते हो। इन सब चीज़ों को आप मिक्स मैच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लोगों को वीडियोस को देखिए, उनको डायरेक्ट फॉलो मत करिए, उनकी वीडियोस से कुछ सीखिए कि मैं इनकी वीडियोस देख के अपनी जो ट्रेडिंग सेटअप है, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल है, उसमें क्या एनहेंस कर सकता हूँ, उसमें क्या चीज़ें एड ऑन कर सकता हूँ। इन सब चीज़ों पर ट्राई रखिए, ना कि डायरेक्ट कोई चीज देख ली और उस पर अप्लाई करना है। आज इसकी वीडियो देखी थी, कल उसकी वीडियो देखी, आज इसका सेटअप पे काम कर रहे थे, कल इसके सेटअप पे काम करना है। इन सब चीजों को बंद कर दीजिए। जब आप सारे नॉइसेस को बंद कर देंगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा, इसका मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।